हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अबाउट हीमोस्टैसिस। आज इस वीडियो में हम हीमोस्टैसिस के जो मैकेनिज्म है इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है फिजियोलॉजी में, दैट इज़ होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस और हीमोस्टैसिस में फ़र्क होता है। हीमो का मतलब होता है ब्लड और स्टैसिस का मतलब होता है रुकना, किसी चीज़ का रुकना है ना, स्थिर होना। तो हीमोस्टैसिस का मतलब होता है अरेस्ट और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ब्लीडिंग का रुकना एट द साइट ऑफ इंजुरी। जब भी चोट लगती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, वहाँ से ब्लीडिंग या फिर हेमरेज शुरू होता है। इस ब्लीडिंग के रुकने के जो स्टेप्स हैं उनको हम ऑल टुगेदर कहते हैं हीमोस्टैसिस। अब जो होम्योस्टैसिस वर्ड है, बेसिकली होम्योस्टैसिस का मतलब होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट बनाए रखना इन स्पाइट ऑफ द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, है ना। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट बना रहे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हीमोस्टैसिस है। अब हीमोस्टैसिस का जो मैकेनिज्म है इसमें बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। अब यहाँ पर आप देखें, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल का ल्यूमन है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है इट इज़ मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, है ना, जिसको हम एंडोथेलियल सेल लेयर बोलते हैं। अब इसी के पास में एक दूसरी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं सब एंडोथेलियम, जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब जब भी ब्लड वेसल के अंदर इंजरी होती है तो जो एंडोथेलियम है, यानी कि जो ये वाली लेयर है, ये क्या हो जाएगी, ये डैमेज हो जाती है। जब ये डैमेज होगी तो जो सब एंडोथेलियल लेयर है ये बाहर के कांटेक्ट में आती है ना। इट इज़ एक्सपोजर ऑफ द सब एंडोथेलियल कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, अब जब ऐसा होता है तो ये जो प्लेटलेट्स हैं दे गेट अडहेयर टू कोलेजन फाइबर्स। जो सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स जो कि ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये कोलेजन फाइबर्स के साथ में चिपक जाते हैं और इस रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है वॉन विलीब्रैंड फैक्टर। वॉन विलीब्रैंड फैक्टर एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज होता है और रिलीज होता है ना। ये एक ब्लड ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ठीक है, तो अब जब ऐसा होता है, जब प्लेटलेट्स कोलेजन से जाकर अडहेयर करते हैं तो जो प्लेटलेट्स हैं नाउ दे बिकम एक्टिवेटेड। अब इनका बेसिकली एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, अब जब ये प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं तो यहाँ पर बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। जो पहला है दैट इज सिक्रीशन ऑफ सीरोटोनिन। ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट सीरोटोनिन को सिक्रीट करते हैं एंड इट रिजल्ट्स इन वेजो कंस्ट्रिक्शन। जो ब्लड वेसल है हमारी, ये कंस्ट्रक्ट करती है और ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, स्टेज 1, दैट इज़ वेजो कंस्ट्रिक्शन, है ना। ब्लड वेसल एक बार कंस्ट्रक्ट करके ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, अब ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं ये थ्रोम्बोक्सिन A2 और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट भी रिलीज़ करते हैं, जो कि दूसरे सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स को क्या करते हैं, पास में एग्रीगेट करने का काम करते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, है ना, टू एट वन पॉइंट, है ना। तो जहाँ पे भी ब्लीडिंग का जो साइट है हमारा, वहाँ पर ये जो प्लेटलेट्स हैं सबके सब प्लेटलेट आकर आपस में एग्रीगेट करते हैं एंड दे फॉर्म प्लेटलेट प्लग। ठीक है, ये जो प्लेटलेट प्लग है ये फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेज 2। तीसरी जो स्टेज है दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। तो यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर फॉर्म होता है जिसमें कि फाइब्रिनोजन है, ये फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और ये जो फाइब्रिन है बेसिकली ये ब्लड का क्लॉट होता है ना, जिसमें कि ब्लड के क्लॉटिंग के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो ब्लड का जो कोएगुलेशन है, ब्लड का जो क्लॉटिंग है, बेसिकली उसके अंदर फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है। फाइब्रिन को ही हम क्लॉट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्लेटलेट प्लग बना जो कि फाइब्रिन के जो थ्रेड्स के माध्यम से एक तरीके से क्लॉट बनाने का काम करता है। तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द हीमोस्टैसिस। तो इस वीडियो में हम वेजो कंस्ट्रक्शन और प्लेटलेट प्लग को डिस्कस करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग एक अपने आप में सेपरेट वीडियो है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द वेजो कंस्ट्रक्शन। तो वेजो कंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली, ठीक है, तो जो वेजो कंस्ट्रक्शन है, पहली चीज़ तो ये है कि इट टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर इंजरी। जैसे ही चोट लगी जो पहला स्टेप है वो होता है ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्ट करती हैं।
सेकेंड, इट इज़ अ लोकल फिनोमेना, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे। जिस प्लेस पे इंजरी हुई है सिर्फ वहाँ की जो ब्लड वेसल है इसके अंदर ये फिनोमेना होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल लोकल एक फिनोमेना है। तीसरा, प्लेटलेट्स अडहेयर टू एक्सपोज कोलेजन एंड गेट एक्टिवेटेड, है ना। तो जो प्लेटलेट्स हैं कोलेजन से जाकर चिपकते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये जो प्लेटलेट्स हैं दे हैव बिकम एक्टिवेटेड, ठीक है। वन विली ब्रांड फैक्टर इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को, अडहेरेंस ऑफ प्लेटलेट के चिपकने को किससे, कोलेजन फाइबर से, इस प्रोसेस को ये इनिशिएट करता है और एक्सेलरेट करता है, स्पीड अप करता है ना। एंड देयर इज टेम्पररीली अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग कुछ हद तक यहाँ पर रुक जाती है, लेकिन ये टेम्पररी है, ये परमानेंट प्रोसेस नहीं है ना। तो पहला स्टेप क्या हुआ, जैसे ही इंजरी हुई हमारे एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हुए, ब्लड वेसल्स ने कंस्ट्रक्ट किया और ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करी, कुछ हद तक ब्लीडिंग को रोक लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन ये एक 3 स्टेप की प्रोसेस है, ठीक है। और यहाँ पे टेम्पररी प्लेटलेट प्लग बनता है ये इस प्रोसेस के अंदर, और फाइनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट प्लेटलेट प्लग, है ना। तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला है प्लेटलेट अडहेशन, अडहेशन का मतलब होता है चिपकना। दूसरा है प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन, जिसमें प्लेटलेट कुछ वेजोकंस्ट्रक्टर सब्सटेंसेस को और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं। और तीसरा है प्लेटलेट एग्रीगेशन, है ना, एक साथ झुंड बनाना, दैट इज एग्रीगेशन। अब ये जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के अंदर कुछ वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, थ्रोम्बोक्सिन A2, कैल्शियम, सीरोटोनिन, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि यहाँ पे रिलीज होते हैं। इंपॉर्टेंट वंस आर सीरोटोनिन, कैल्शियम, थ्रोम्बोक्सिन एंड ADP, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है ना। तो अब जो पहला स्टेप है दैट इज प्लेटलेट अडहेशन। अब जैसे ही चोट लगती है ब्लड वेसल्स ने कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्ट करने के बाद में क्या होगा, ये जो ये डायग्राम देखें आप यहाँ पे, ये एंडोथेलियम है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली ये ब्लड के सेल्स हैं, RBCs हैं। येलो कलर के ये प्लेटलेट्स हैं और यहाँ पर इंजरी हुई है, दिस इज़ द साइट ऑफ इंजरी। तो जब चोट लगती है तो जो सब एंडोथेलियम है ये एक्सपोज हो गया है बाहर के इन्वायरमेंट से। तो अब यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं इसके साथ में ये चिपकते हैं, है ना। तो ये इस तरफ इंजरी की साइट में ये क्या करने लगे, ये आने लगे, है ना। प्लेटलेट्स अडहेयर टू कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लेटलेट अडहेशन। सेकेंड इज प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। प्लेटलेट्स अंडरगो अ शेप चेंज एंड रिलीज ADP, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड अदर सब्सटेंसेस, है ना। तो अब ये जो प्लेटलेट हैं इसके अंदर कुछ शेप में चेंजेस आते हैं, ये थोड़े से स्वेल हो जाते हैं, इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और अब ये क्या करते हैं, बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज़ करते हैं, जैसे कि ADP हो गया, थ्रोम्बोक्सिन A2 हो गया, और भी अदर सब्सटेंसेस को ये रिलीज़ करते हैं, है ना। तो ये देखें, ये जो डॉट्स हैं दीज आर द सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिलीज्ड ड्यूरिंग प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन। अब तीसरा है प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं दे स्टिक टुगेदर एंड एक्टिवेट एंड अट्रैक्ट न्यू प्लेटलेट्स, है ना। तो ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं और अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल सब्सटेंसेस, ये दूर वाले जो देखो, ये जो दूर के प्लेटलेट्स हैं इनको भी अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करके एक दूसरे से चिपक जाते हैं, है ना, बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपक कर ये एक तरीके से जो जिस एरिया पे इंजरी हुई है, डैमेज हुआ है, उस एरिया को ये क्या कर देते हैं, एक तरीके से सील कर देते हैं और ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। तो ये जो 3 स्टेप्स हैं इनके द्वारा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। लेकिन ये जो प्लेटलेट प्लग है ये टेम्परेरी है, अभी ये परमानेंट नहीं है ना। परमानेंट कब होता है, जब इसके साथ में फाइब्रिन के जो थ्रेड्स हैं ये अटैच हो जाते हैं, तो ये जो प्लेटलेट प्लग का जो फॉर्मेशन है ये परमानेंट हो जाता है। लेकिन दैट इज़ द थर्ड स्टेप, दैट इज़ कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, है ना। तो यहाँ पर अभी सिर्फ टेम्परेरी प्लग का, प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है, जो कि ब्लड वेसल जहाँ से इंजरी हो रही है ब्लड वेसल में, उसको एक तरीके से
ये ठीक कर देते हैं, सील कर देते हैं और ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं, है ना। सो द अरेस्ट ऑफ ब्लीडिंग बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन को हम बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टैसिस, है ना। तो प्राइमरी हीमोस्टैसिस के अंदर 2 स्टेप्स आते हैं, दैट इज वेसोकंस्ट्रिक्शन एंड प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। जो सेकेंडरी हीमोस्टैसिस होती है उसको हम कोएगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक फॉर टुडे। तो यहाँ पर आपने देखा, है ना, तो ये देखिए अब तो 3 स्टेप्स हो गए इसमें, पहला वेसोकंस्ट्रिक्शन, दूसरा प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और तीसरा ब्लड क्लॉटिंग, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो अगर आपने अभी यहाँ तक वीडियो को देखा है तो एक क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन है उसमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस हैं वो हेल्प करते हैं। यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आंसर द क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।